चुकी है। यहाँ पर क्योंकि धारा 144 है तो आम लोग तो यहाँ पर नहीं दिखेंगे, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं उनके समर्थक यहाँ जरूर मौजूद है और अपने अपने दावे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके नेता खड़े हैं तो अपने नेता के पक्ष में ही बात करेंगे। लेकिन मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि स्टूडियो में आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। एग्जिट पोल्स में हालांकि अगर बात करें तो एक बार फिर से नीतीश सरकार वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स थे। अगर ग्राउंड की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। महिलाएं फैक्टर हैं, युवा फैक्टर है, इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार हावी रहे हैं। तो ये कह जल्दबाजी होगी कि हाँ फिर से नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं या तेजस्वी के मुद्दे ने कनेक्ट किया है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बिहार में कुछ भी हो जाए, आप विकास, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आप बात करें, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है जाति का फैक्टर। और जातीय समीकरण से ही सारी चीजें, वो चाहे डेवलपमेंट की भी बात करें तो वो भी जातीय समीकरण से ही उसे होकर गुजरना पड़ेगा। और यही कारण है कि अलग अलग आकलन आए हैं। हालांकि आकलन में नीतीश सरकार जो है वो माफ कीजिएगा एनडीए भारी दिख रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों के दावे हैं, अलग अलग परसेप्शंस हैं कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे यूथ, अगर यूथ एक तरफा वोट कर दे तो अगर वो कनेक्ट कर जाए तेजस्वी यादव से तो फिर से बिहार में तेजस्वी की सरकार होगी। लेकिन यूथ भी बहुत सारी चीजों को देखता है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया तो इसने कनेक्ट भी किया है, लेकिन एक इस पर संशय के बादल भी थे। लोगों ने कहा कि भाई ये हो सकता है कि चुनावी ये सारे वादे हों, क्योंकि आप हर घर से सरकारी नौकरी कैसे देंगे, ये तो आपका विपक्ष सवाल उठा ही रहा था। लेकिन आम लोग भी यही सोच रहे थे कि भाई आप प्रत्येक घर से सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे, तो उसकी टाइमिंग भी उतनी सही नहीं रही थी। तो ये कह देना कि नहीं इस मुद्दे ने कनेक्ट किया पूरी तरीके से युवाओं को, तो ये भी सही नहीं होगा। ये भी सही नहीं है कि जितनी भी महिलाएं हैं 10,000 रुपए उनके खाते में आ गए तो वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट करेंगी। ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज भी गांव देहात में अगर आप जाएंगी तो वहां पर जब वोट होती है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही तय करते हैं कि आपको किसे वोट करना है। और महिलाओं को भी ये ताकीद कर दी जाती है कि आपको फलाना पार्टी को ही वोट करना है, फलाना कैंडिडेट को ही वोट करना है। तो भले ही आप कुछ भी रेवड़ी बांट दे, भले ही आप फ्रीबीज किसी को दे दें, ये घर के मुखिया जो हैं, घर के जो पुरुष सदस्य हैं, ये तय करते हैं। तो बिहार में तो हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाती है। तो आप ये सारे फैक्टर्स हैं और यही कारण है कि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट हो रही है। कौन किस पर भारी है, कौन किसका पलड़ा किस पर भारी है, ये सारी चीजें जो हैं वो 12 बजे 1 बजे तक क्लियर होंगी। और यही कारण है कि चाहे वो एनडीए है उसके भी अपने दावे हैं, महागठबंधन के अपने दावे हैं, तेजस्वी यादव के अपने दावे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट कोई नहीं दिख रहा है। चेहरे पर किसी के भी कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं दिख रहा है जो एक तरफा कॉन्फिडेंस किसी को दिखना चाहिए या फिर दिखाना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन रितेश जरा आप ये भी समझाइए। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा एक बार फिर से अपडेट दर्शकों को दे दे। देखिए अब वीआईपी सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, अलीनगर की बात करते हैं, मैथिली ठाकुर अभी आगे चल रही हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, एनडीए महागठबंधन में कांटे की टक्कर रुझानों में। एनडीए और महागठबंधन की कांटे की टक्कर रुझानों में। हम आपको बता रहे हैं 63 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 63 सीटों के रुझान, और जिसमें कांटे का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच 32 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि 63 सीटों पर यह रुझान, जिसमें 32 पर आगे एनडीए, 26 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त रुझानों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 5 सीटों पर अन्य आगे है। यानी कि देखिए रुझानों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। यानी कि कांटे का ये मुकाबला है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें अगर हम 63 सीटों की बात करते हैं तो 32 पर एनडीए आगे और 22 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब देखना यही होगा, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतेगा और आंकड़े और भी सामने आएंगे। और हमारे साथ राकेश जी, क्योंकि अभी तो रुझान है, अभी कुछ भी आकलन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी जरा, क्योंकि 2020 में हमने ये देखा था कि जातीय फैक्टर और विकास दोनों के काम पर वोट पड़े थे।
इस बार क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई जाति फैक्टर काम आएगा या फिर विकास के मुद्दों पर भी लोगों ने वोट डाला है? देखिए, जिस तरह से आप लगातार रुझान देख रहे हैं, एक चीज चेंज देखने को मिल रही है। इस तरह से कांटे की टक्कर जो है बैलेट में अगर हो रहा है तो एक आपको समझना चाहिए कि जिस तरह से जो महागठबंधन यहाँ पर कड़े टक्कर में है, एनडीए को देती हुई दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से लगातार विकास का मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा था, जिस तरह से कई घोषणाएं की गई थी नीतीश सरकार द्वारा, उसका कितना असर महिलाओं को लेकर, खास तौर पे यूथ को लेकर, यूथ क्योंकि यहाँ से पलायन करते हैं, लगातार इस मुद्दे को तेजस्वी द्वारा लगातार जब प्रचार के लिए घर से निकलते थे तब जो है वो लगातार मीडिया के साथ रूबरू होते थे और कहते थे, इसी मसले को उठाते थे। साथ ही रैलियों में इसको लेकर सवाल खड़ा किया जाता था कि रोजगार और पलायन एक प्रमुख जो है मुद्दा है बिहार का। और जिस तरह से जो अभी शुरुआती रुझान है वो अपने आप में काफी संकेत है, क्योंकि अगर 45 सीट एनडीए और 34 सीट जी आपके पास और आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। किशनगंज सीट से कांग्रेस आगे है, अहम जानकारी आ रही है सामने। किशनगंज सीट से कांग्रेस आगे है और देखिए अब लगातार मटिहानी से जेडीयू के राजकुमार सिंह आगे हैं। तो लगातार जो अब रुझान है वो धीरे धीरे, अब से देखिए 8:30 बज गया से बीजेपी आगे है और अब देखिए 8:30 बजे हैं तो अब बैलेट पेपर की भी गिनती शुरू हो जाएगी 3 मिनट के बाद। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए, देखिए अभी आगे चल रहे थे, अब पीछे हो चुके हैं तेज प्रताप यादव महुआ से। तो कहीं ना कहीं जन सुराज 3 सीटों पर आगे है। और देखिए ये जो तमाम अपडेट्स हैं वो आप समझिए ये रुझान है। अभी नतीजे अभी फिलहाल लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा काफी पीछे चल रहे हैं अभी, और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काफी चर्चा में रहते जब यहाँ पर गए थे, याद होगा आपको, और काफी वायरल भी यहाँ पे वीडियो सामने आए थे, और अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये वो रुझान है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये देखना है होगा। अच्छा राजेश जी देखिए, एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, ये इतिहास रहा है। और जेडीयू की या तो वापसी होती है या जेडीयू जो है सत्ता में आती है। क्या इस बार भी वो ट्रेंड होगा या फिर इस बार कुछ बदलाव जो है वो होगा, नीतीश कुमार के काम पर मुहर लगती नजर आएगी? इस बार वृद्धि बिल्कुल होनी ही होनी है, क्योंकि देखिए ये तो अब बिल्कुल तय कहानी है। पहले से ही जो लक्षण दिखाई दे रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि वो 43 सीटों पे आ गए थे, और वो उसका कारण उस बार हम लोगों ने देखा था चिराग पासवान की जो है कि वो खड़े हो गए थे और उस कारण से उनको नुकसान हुआ था। लेकिन 2020 के चुनाव को खुशबू जी देखें और 2025 के चुनाव को देखें हम लोग, तो एक चीज ये नजर आता है कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के प्रति एक नाराजगी की स्थिति नजर आती थी। लेकिन 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी की स्थिति नहीं है, उल्टे जो है कि कहीं न कहीं उनके प्रति एक समर्थन की स्थिति नजर आ रही है कि ऐसा ना हो कि वो, तो हमें लग रहा है कि इनकी सीटें 43 से हर हालत में बढ़ते हुए वो 55-60। क्या यही वजह भी है कि जब ये देखा गया कि जब एग्जिट पोल आए उसके बाद पोस्टर्स लगे टाइगर जिंदा है और तमाम, क्या ये बीजेपी को भी संदेश देने की कोशिश थी कि देखिए हम आए? इसी पर मैं आपके पास आऊंगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 92 सीटों के रुझान सामने आ गए। अहम जानकारी आ रही है सामने, 92 सीटों के रुझान सामने आ गए। 50 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, मतलब फिलहाल अभी देखिए कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन भी आप देखिए 36 सीटों पर आगे चल रही है। जी मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया है जेडीयू का?